avoid many problems. But smiling lip solve so many problems. Keep on smiling. In journey of life. The silence lip avoid many problems, but smiling lip solve so many problems. So keep on smiling in journey of life. Keep on smiling in journey of life. मतलब ये हुआ कि चुप रहने से कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है। चुप रहने से कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है, लेकिन मुस्कुराने से अधिकतर समस्याएं समाप्त होती हैं। समाप्त हो जाती है। जिंदगी के सफर में मुस्कुराते रहिए। जिंदगी के सफर में मुस्कुराते रहिए। सो क्रिटिसाइज मत करिए किसी का, जैसा पहले है तुलना मत करिए। लेकिन मुस्कुराने से अधिकतर समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन मुस्कुराने से अधिकतर समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जिंदगी के सफर में मुस्कुराते रहिए। करते हैं WIM रिटन इंस्ट्रक्शनल मटीरियल इंफॉर्मेशन शीट क्या होता है, क्या उसके जनरल डिस्क्रिप्शन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सेम असाइनमेंट शीट, और उसके बाद प्रैक्टिकल में ऑपरेशन शीट। तो ऑपरेशन शीट के ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज, सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो इतना हो गया था। अब हम उसके फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट ऑफ ऑपरेशन शीट। प्रैक्टिकल यानी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान के साथ इसको बनाया जाता है, शिक्षक द्वारा बनाया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान जो शिक्षक बनाता है वो तो अपने लिए बनाता है, अपने पास रखता है, लेकिन उसी के साथ में जो ऑपरेशन शीट बनाता है वो ट्रेनिंग्स को देता है। तो ये ट्रेनिंग्स को देता है, तो ऊपर के जनरल इंफॉर्मेशन है, तो वो आप वैसे ट्रेड जैसे है वो उसी तरह से आप लिख ले। ट्रेड है, यहाँ पे डेमो नंबर या स्किल नंबर आप कह सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन नंबर, अभी तक लेसन प्लान नंबर आप लिख रहे थे, तो यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान नंबर, या यहाँ पे आप स्किल नंबर भी कह सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान नंबर या स्किल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो के बाद डेट, टाइम, नेम, यूनिट एंड यूनिट नंबर, ये तो नॉर्मल है। के बाद स्किल, और स्किल के बाद ऑब्जेक्टिव। जैसा डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में आप स्किल लिखते हैं, एग्जैक्टली सेम वही स्किल और उसी तरह से आप इसको लिखेंगे। तो ये स्किल हो गया। ऑब्जेक्टिव
at the completion of its demonstration, आपको पता है उतना छोड़ दिया, unit and subunit, unit and subunit. So at the completion of this demonstration, at the completion of this demonstration, the trainee shall able to के बाद केवल 3, जैसा आप जानते हैं कि डिमोन्स्ट्रेशन में केवल 3 ही होगा, तो वो 3 होगा। ऑब्जेक्टिव केवल 3 ही होता है डिमोन्स्ट्रेशन में। तो पहला वो प्रोसेस, दूसरा उसका सीक्वेंस होगा और तीसरा उसका सेफ्टी होगा। तो पहला होता है स्किल, क्या करने में सक्षम होंगे, उसके करने के लिए क्या सीक्वेंस की जरूरत होती है, और तीसरा प्रत्येक सीक्वेंस की क्या सावधानियां हैं वो होता है। हिंदी में भी लिखना चाहेंगे तो ठीक है, ऊपर का सब है ही हिंदी में। इसको, इस प्रदर्शन के समापन पर विद्यार्थी सक्षम होगा। इस प्रदर्शन के समाप्ति पर विद्यार्थी सक्षम होगा। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी उसको लिख सकते हैं। इस प्रदर्शन की समाप्ति पर विद्यार्थी सक्षम होगा। हो गया, मिटा दो इसको। इसके बाद प्रिपरेशन, जैसा डिमोन्स्ट्रेशन प्लान में होता है, प्रिपरेशन जरूरी है। प्रिपरेशन में सीरियल नंबर, टूल्स एंड इक्विपमेंट, टूल्स एंड इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, सेम एग्जैक्टली सेम डिमोन्स्ट्रेशन प्लान में जो है वो इसी का है। जो भी है ये इसमें आप लिखते हैं। तो यहाँ टूल्स इक्विपमेंट यानी जो उपकरण औजार इस डिमोन्स्ट्रेशन के लिए चाहिए, वो रॉ मटेरियल जो लगेगा, कोई जैसे है, अगर आवश्यक है तो लिख देंगे। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे आप हार्डवेयर रेक्टिफायर बना रहे हैं तो हो सकता है या एम्पलीफायर्स असेंबल कर रहे हैं तो मार्केट में भी वो मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जहां आपको, जैसे आप वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो वेरिफिकेशन आप किसी लॉ को कर रहे हैं, खैर वो इसमें नहीं आएगा, वो एक्सपेरिमेंट शीट में आएगा। या कोई ऐसा फॉल्ट फाइंडिंग या रेक्टिफिकेशन का डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं जिसका सैंपल नहीं हो सकता है, वॉशिंग मशीन का फॉल्ट फाइंडिंग या डायग्नोस्टिक ऑफ दी पीएलसी सर्किट्स, तो वहां पर फिर नो हो जाएगा। या कोई सॉफ्टवेयर है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सॉफ्ट, ये प्रिपरेशन हो गया, मिटा दी इसको। और इसके बाद अब आता है ऑपरेशन। वहां जहां डिमोन्स्ट्रेशन प्लान में डिमोन्स्ट्रेशन लिखते थे, तो यहां पे चीजें सेम होगी, अदर थिंग रिमेन सेम। सीरियल नंबर, प्रोसीजर, with safety, narration of activities
सेफ्टी, यहाँ पे जो स्पॉट हिंट है, तो यहाँ पे स्पॉट हिंट तो रहेगा, साथ में मान लीजिए कोई स्केच है, कोई है, या कोई डायग्राम, कोई स्केच है, कोई डायग्राम है, कुछ डायग्राम या कुछ स्केच आप बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी उसी क्रम में 3 ही होगा, पहला स्किल, दूसरा प्रोसेस और तीसरा के बाद रेफरेंस, बनाया इसको, और नेक्स्ट स्किल या नेक्स्ट डेमो, दोनों में लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्किल या नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। फॉर्मेट है इसका। मेन ये होता है, यहां पे आप डिटेल्स में लिखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि आप खुद यूज करते हैं उसको, विद्यार्थी को देते हैं। तो जितना भी है स्किल तो चलो स्किल तो सेम ही रहता है कि आप इस और औजार का उपयोग करके सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन करके आप इस दक्षता, पहला पॉइंट तो सेम होगा, बट दूसरा और तीसरे पॉइंट में जो आप लिखेंगे वो डिटेल्स में 3 या 4 पॉइंट जो है वो 60 वो डिटेल्स में रहेगा। तो दूसरा जो होगा वो, और यहाँ पे जो भी आप स्किल करते हैं उस स्किल को बताएंगे। दूसरा है सीक्वेंस और तीसरा होता है सेफ्टी। सेफ्टी भी उसी क्रम में होगा जिस क्रम में वो सीक्वेंस है। तो स्किल है, यानी स्किल जो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, विद्यार्थी भी उसी की प्रैक्टिस करेगा, तो ये उसका पार्ट है। हो गया? हाँ, रेफरेंस और नेक्स्ट स्किल, रेफरेंस और नीचे है रेफरेंस यानी संदर्भ हिंदी में, नेक्स्ट स्किल यानी अगली दक्षता या डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन। डिमॉन्स्ट्रेशन जैसा हमने डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान में आप भी लिख सकते हैं या नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट सी। ये सेम है क्या, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें। प्रायोगिक पत्रक किसे बोलते हैं? प्रायोगिक पत्रक यानी एक्सपेरिमेंट सी। एक्सपेरिमेंट सी इट इज एन इंस्ट्रक्शनल मटीरियल It is an instructional material, as the name indicate, used for workshop practice, it is used in some of trade. It is used in some of trade such as electronic, electrical, electrician,
verification of law theory and principle. The new trainees use this seat for practice of it is an instructional material, as the name indicate, used for workshop practice. It is used in some of the trades such as electronic, electrician, wireman, for verification of law theory हो है THEORY. लिख देता हूँ theory principles. yes करते हैं theories and principles. The new trainees can use this sheet for practice of skill. The new trainees can use this skill for skill. हो गया? तो यह एक अनुदेशनात्मक सामग्री है. यह एक अनुदेशनात्मक सामग्री है. यह एक अनुदेशनात्मक सामग्री है, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है. जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि यह कार्यशाला में, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि यह कार्यशाला के लिए उपयोग किया जाता है. जैसा कि इसके नाम से विदित है, यह कार्यशाला में लिए उपयोग किया जाता है. इस पत्रक का उपयोग कुछ व्यवसाय जैसे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, और वायरमैन आदि में सिद्धांत व वायरमैन आदि में सिद्धांत और नियमों के सत्यापन के लिए किया जाता है. सिद्धांत और नियमों के सत्यापन के लिए किया जाता है. फुल स्टॉप. नए प्रशिक्षणार्थी इस पत्रक के द्वारा दक्षता का अभ्यास इसका ऑब्जेक्टिव This sheet is used for verification of established
for verification of established law, theory and principles. Established law, theory and principles. तो इस पत्रक का उपयोग महत्वपूर्ण सिद्धांत, नियम और सैद्धांतिक क्रियाओं के सत्यापन के लिए किया जाता है और सैद्धांतिक क्रियाओं के सत्यापन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने उसमें बताया था कि ऑपरेशन के एक ऑपरेशन शीट में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेशन शीट का मेन पर्पस होता है कि विद्यार्थियों के एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में किसी दक्षता को करने में सहायता करता है में होता है, बट किसी थियरी और किसी लॉ के वेरिफिकेशंस के लिए यूज किया जाता है और प्रोसेस इसका वही सेम होता है। एडवांटेज इसका लिखिए। This sheet help to know the verification process law and theories. This sheet is help to know the verification process of law and theory. Law and theory. तो यह पत्रक सिद्धांत और नियम के सत्यापन, सहायता करता है, ये सत्यापन में सहायता करता है। With help of this sheet, tennis can complete the process with help of this sheet. तो विद्यार्थी इस पत्रक की सहायता से पूरा करता है। विद्यार्थी इस पत्रक की सहायता से सफलतापूर्वक पूरा करता है। Enhance the skill level. Enhance the skill level of learner. Enhance the skill level. विद्यार्थियों के दक्षता के स्तर को बढ़ा देता है। एक पॉइंट और लिख लें, लास्ट पॉइंट, टाइटल
ट्रेनिस, एमंग ट्रेनिस। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, पोषित करता है या बढ़ाता है? विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज, सेफ्टी सेम जो है, डिसएडवांटेज और सेफ्टी, और जो सेफ्टी ये सेम एज ऑपरेशन सीट में जो मैंने लिखाया आपको एग्जैक्टली वही है, क्योंकि दोनों सीट तो बिल्कुल सेम ही है, केवल इसमें वेरिफिकेशन होता है। तो जो उसमें डिसएडवांटेज 3-4 पॉइंट मैंने लिखाया है और सेफ्टी के 3-4 पॉइंट लिखाए हैं, तो एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, भी ऑपरेशन सीट की जगह है, लेकिन जहां आपने ऊपर ऑपरेशन सीट लिखा है वहां पर एक्सपेरिमेंट सीट लिख दे और सब सेम रहेगा, डुप्लीकेट। वहां पर एक्सपेरिमेंट सीट लिख दे, यानी ऊपर जहां आप शुरू करते हैं कि ऑपरेशन सीट, द फॉर्मेट ऑफ ऑपरेशन सीट, तो वहां कर दे फॉर्मेट ऑफ एक्सपेरिमेंट सीट। उसके बाद जो ट्रेड, जॉब यानी स्किल, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन, एग्जैक्टली से प्रिपरेशन के बाद आपने लिखा है पिछली सीट में, तो जहां आपने ऑपरेशन लिखा है वहां लिख दे एक्सपेरिमेंट। बनाना चाहे तो बना ले, तो बाद में बना ले, बस और कुछ फर्क नहीं है। तो जहां जहां वहां पर ऑपरेशन लिखा है वहां वहां एक्सपेरिमेंट कर दे, एवरीथिंग अदर रिमेन द सीट एग्जैक्टली सेम है। तो क्योंकि यहां वेरिफिकेशन ऑफ द किसी एक्सपेरिमेंट का होता है, तो जिस एक्सपेरिमेंट का आप वेरिफिकेशन करेंगे तो करेंगे एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट यहां लिखना, जैसे ओम्स लॉ है तो एक्सपेरिमेंट यहां ब्रैकेट में हो जाएगा ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंट या कोई और लॉ है या जो भी है एक्सपेरिमेंट्स, तो एक्सपेरिमेंट्स प्रोसेस और स्किल, और जो उसमें स्किल इन्वॉल्व है और उस प्रोसेस या उस एक्सपेरिमेंट में, उसको आप एक्चुअली वेरीफाई कर। जैसे ओम्स लॉ में, तो ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, तो ये उसमें स्किल इन्वॉल्व है। तो जैसे लेंज लॉ है, तो प्रोड्यूसिंग इट, तो मेन लेंज लॉ का यही होता है कि जिससे वो उत्पन्न होता है उसी का अपोज करता है। तो ये लेंज लॉ का वेरिफिकेशन का मतलब उस स्किल का वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, और स्किल क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, कि जो दो बिंदुओं के बीच बहने वाली धारा उन बिंदुओं पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, तो ये स्किल है। तो उस स्किल को आप वेरीफाई करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। जो भी है फैराडेज लॉ है, रेट ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो किसी भी गतिमान कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो उसके गति पर निर्भर करता है। उस स्किल का आप वेरीफाई करते हैं, मतलब वेरिफिकेशन लॉ का मतलब कि उस लॉ में जो स्किल इन्वॉल्व है उस स्किल को आप देखना चाहते हैं कि ये स्किल का सत्यापन कैसे होता है। कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे ओम्स लॉ में, तो वैसे करंट भी बढ़ेगी, फिजिकल फैक्टर्स यानी आपका जो रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, तो स्किल को आप वेरीफाई करते हैं, कहने का मतलब ये। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट आप लिखेंगे ऑपरेशन सीट में, जहां ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद फिर वही सेम होगा, सीरियल नंबर, प्रोसीजर्स, नरेशन ऑफ एक्टिविटी विद सेफ्टी, और स्केच ऑब्लिक डायग्राम ऑब्लिक स्पॉटिंग, तो एग्जैक्टली सेम, और लास्ट में रेफरेंस और नेक्स्ट स्किल या नेक्स्ट डेमो, तो नेक्स्ट उसके एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट स्किल है
ब्रैकेट में मैंने डेमो लिखा जाएगा। एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि अगला एक्सपेरिमेंट क्या होगा। यहां भी एक्सपेरिमेंट के आगे वो लॉज ऑफ थियरी होगा जिसका आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए अब हम आते हैं फ्रीज ऑफ सीट। पूर्व कार्य पत्रक, पूर्व कार्य पत्रक। प्री जॉब सीट यानी जॉब बनाने से पहले या जॉब करने से पहले एक जो सीट दी जाती है उसे हम पूर्व जॉब सीट कहते हैं। इसमें आप लिख लें दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। This is an instructional material prepared to check the skill level of learner before they are allowed to perform some pick job. This sheet contains information of tools, equipments, machine, raw material, safety precaution, questions. These questions are to be answered by the trainees before starting the job. This is an instructional material prepared to check the skill level of learner before they are allowed to perform some specific job. This sheet contains information of tools, equipment, machines, raw material, safety precautions and questions. These questions are to be answered by the trainees. By the trainees before starting the job. इसका आप हिंदी में लिख लें कि यह एक अनुदेशनात्मक सामग्री है। यह एक अनुदेशनात्मक सामग्री है जो
जो विद्यार्थियों को किसी विशेष कार्य करने से पहले उनके दक्षता के स्तर को उनके दक्षता के स्तर का ये आप लिख लें। इस पत्रक में उपयोग होने वाले उपकरण, औजार, मशीन, कच्चा माल, सुरक्षा सावधानियां और प्रश्न होते हैं। फुल स्टॉप। विद्यार्थियों को कार्य शुरू करने से पहले इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसी में आप आगे लिख ले। If answer of these questions are not satisfactory, then instructor need to guide them to perform correctly. Job is prepared. Hello. Either by instructor or by trainees under his guidance so that they perform proper sequence. This details are known as pre-job season. If answer of these questions are not satisfactory,
then instructor need to guide them, THEM. Then instructor need to guide them to perform correctly. The job is prepared either by instructor or by trainees under his guidance, so that they perform proper sequence. This complete details are known as pre-job sheet. तो इसमें आप हिंदी लिख लें कि यदि प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक नहीं होता है, यदि प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक नहीं होता है तो अनुदेशक विद्यार्थियों को उचित तरह कार्य करने में सहायता करता है। अनुदेशक विद्यार्थियों को उचित तरह कार्य करने में सहायता करता है। ठीक, यह कार्य या तो स्वयं करता है, यह कार्य अनुदेशक या तो स्वयं करता है या विद्यार्थी उसके मार्गदर्शन में करता है, जिससे प्रत्येक क्रम का वह उचित पालन कर सके, इस संपूर्ण प्रक्रिया को, लिस्ट आपके बाद लिख लें, इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्व कार्य पत्रक कहते हैं। ये जनरली कोई बनाता नहीं है, बट ये बहुत अच्छा एक स्पेशल सीट है। जैसे आप कोई स्पेशल यानी पीसीबी पर कोई आप असेंबलिंग बता रहे हैं, या आजकल एसएमडी हो गया, जो सोल्डरिंग है, तो कोई स्पेशल काम करने से पहले क्या है, सब कुछ बता दिया कि कैसे करना है, क्या सावधानियां रखना है, क्या होगा, सब कुछ आपने बता दिया है। अब टीचर को कैसे पता चलेगा कि विद्यार्थी ने जो कुछ मैंने बताया वो सीख लिया या नहीं सीखा, क्या उसका लेवल है। कोई भी स्पेशल काम करने से पहले टीचर वो सब काम बता देता है कि कैसे आपको, जैसे कोई ऑटोमेशन है या स्पेशल काम आप करने जा रहे हैं, टीचर को कैसे पता चलेगा कि जो मैंने बताया विद्यार्थी ने सीख लिया या नहीं सीख लिया। तो इसके लिए ये प्री-जॉब शीट बनाया जाता है, टू चेक द लेवल ऑफ द लर्नर बिफोर अलाउइंग हिम टू डू सम स्पेसिफिक जॉब। कोई विशेष कार्य करने से पहले इसमें क्या होता है, सीट तो वैसे ही है, सब कुछ सीट है, इसमें टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, सेफ्टी प्रिकॉशन सब कुछ वही होता है, लेकिन साथ में क्वेश्चन होते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर भी होता है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी होता है। इससे पहले ये सीट विद्यार्थियों को टीचर दे देता है। उसी तरह से जैसे थियरी में मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन सीट जो थियरी क्लास में पढ़ाया गया है वही सब इंफॉर्मेशन सीट में होता है। उसी तरह से जो उसने स्पेशल कार्य को करने का जो क्रम डिटेल्स बताया है वो सब डिटेल्स इसमें होगा, लेकिन प्रश्नों के रूप में होगा। प्रश्न होगा, उसका उत्तर भी होगा, और उत्तर में इस मशीन का क्या कार्य करने का क्रम है, प्रश्नों के फॉर्म में होगा। शुरू करने से पहले
शिक्षक उन प्रश्नों को विद्यार्थी से पूछेगा, 3 या 4 या जो भी प्रश्न होते हैं, और अगर उसका उत्तर ने दे दिया तब तो कहेगा ठीक है आप जाओ और यू विल अलाउड टू डू द वर्क। लेकिन अगर उन प्रश्नों का उत्तर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तब टीचर अपने गाइडेंस में कहेगा ठीक है तुम काम करो, मैं देखता हूं। जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन में मैंने बताया था कि आप दूसरे स्टेप पर 2 लोगों को बुलाएं, एक क्रम बताएगा और दूसरा करेगा और आप ऑब्जर्व करोगे, तो टीचर ऑब्जर्व करता है कि जहां गलती होगी उसको करेक्ट करेगा। तो कभी कभी क्या है कि टीचर खुद एक बार और जॉब करके बता देता है कि इस स्किल को या इस स्पेशल स्किल को आप ऐसे करेंगे, या टीचर कहता है ठीक है आप करो, मैं आपको ऑब्जर्व करता हूं, जहां आप गलती करोगे वहां मैं आपको सुधार दूंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी जॉब द लेवल ऑफ रिक्वायर्ड स्किल हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय ट्रेनीज और नॉट, यानी कोई स्पेशल काम शुरू करने से पहले जो आवश्यक दक्षता का स्तर है विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिया या इसका आकलन करने के लिए यह सीट शिक्षक द्वारा बनाई जाती है और विद्यार्थियों को दिया जाता है। उस कार्य को शुरू करने से पहले शिक्षक वही प्रश्न आपसे पूछता है और श्योर हो जाता है कि वो स्किल आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन अगर उत्तर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो काम तो आप करेंगे लेकिन उसके डायरेक्शन में, यानी इंस्ट्रक्टर के डायरेक्शन में आप काम करेंगे। तो ये इस सीट का मेन महत्व होता है। ये जनरली हम ओरल में कर देते हैं, रीड सीट कोई बनाता नहीं है। हम ओरल प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई आप ऑटोनोमस में जा रहे हो, इसमें सॉफ्ट स्किल कौन है, या आप पीएलसी में जा रहे हो, या कोई जावा लैंग्वेज है, या कोई सी लैंग्वेज, जैसे आजकल ड्राइव्स में सी लैंग्वेज भी यूज किया जाता है। तो सी लैंग्वेज का क्या क्या है मेन क्राइटेरिया, क्वेश्चन के माध्यम से पूछ लेते हैं और फिर पता कर लेते हैं कि क्या नॉलेज है। बट उस क्वेश्चन का एक प्रॉपर फॉर्मेट भी है जिसे हम प्री जॉब सीट कहते हैं। जनरली कोई यूज नहीं करता, ओरली आप कर लेते हैं, ओरली आप प्रश्न पूछ लेंगे, या कोई मशीन का काम करने जा रहा है तो बता दोगे यार क्या सावधानी आप करोगे, इस मशीन के क्या स्टेप्स हैं, मशीन को कैसे स्टार्ट करोगे, क्या क्या इसके है, वो सब तो आप पूछ लेते हैं। बट रिटर्न में कोई लिख के देता है और रिटर्न में कोई लिख के बताता है, ठीक है। इस सीट को हम प्री जॉब सीट कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है स्किल के लिए, और टीचर के लिए भी जरूरी है, ट्रेनिंग्स के लिए ये जरूरी होता है, बट की जनरली यूज नहीं होता। इसके ऑब्जेक्टिव है, तो पहला क्वेश्चनियर, questionnaire pertaining to special job is prepared. It contains activities. It contains activities and process as per drawing अनुसार होगा, as per drawing ER होगा, GRAWING as along with safety precaution, to be observed while carrying out the specific job.
तो क्वेश्चनेयर QUESTIO क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नों का समूह आप कह सकते हैं, एक से ज्यादा प्रश्न। क्वेश्चनेयर पर्टेनिंग टू स्पेशल जॉब इज प्रिपेयर्ड, इट कंटेन्स एक्टिविटीज एंड द प्रोसेस एज पर ड्राइंग along with the safety precautions to be observed while carrying out the specific job। किसी विशेष, हिंदी में आप लिख लें कि विशेष कार्य के संबंध में या विशेष कार्य के संबंध में प्रश्नों का समूह तैयार किया जाता है। किसी विशेष कार्य के संबंध में प्रश्नों का समूह तैयार किया जाता है। प्रश्नों का समूह तैयार किया जाता है। इन प्रश्नों में कार्य करने की क्रियाविधि, इन प्रश्नों में कार्य करने की क्रियाविधि और सावधानियां भी निहित होती हैं, जिनका पालन विशेष कार्य को करते समय करना होता है। दूसरा पॉइंट लिख लें, ऑलवेज फॉलो प्रॉपर सीक्वेंस while special job। फॉलो प्रॉपर सीक्वेंस while performing स्पेशल जॉब, विशेष कार्य करते समय उचित क्रम का पालन करना। विशेष कार्य करते समय हमेशा उचित क्रम का पालन करना। तीसरा पॉइंट आप लिख लें, प्रॉपर वर्कमैनशिप रिक्वायर्ड to perform specific job in definite time with minimum economic expenditure is judged by questions contained in sheet। Required to perform specific job in definite time with minimum economic expenditure is judged by question contained in sheet। तो कार्यकुशलता का स्तर जो एक निश्चित समय में तथा कम से कम व्यय करके या खर्चा करके तथा कम से कम व्यय करके के लिए आवश्यक है।
व्यय करके बाद कामा कर दें, व्यय करके करने उसका अवलोकन नहीं, उसका निरीक्षण, उसका निरीक्षण दिए गए प्रश्नों के माध्यम से, दिए गए प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। दिए गए प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। दिए गए प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। तीसरा पॉइंट आप लिख लें, द इफिशियंसी, द इफेक्टिव progress, the effective progress of trainees, effective progress of trainees and efficiency instructor ascertained by this sheet. The effective progress of trainees and efficiency by this sheet. तो विद्यार्थियों की प्रभावी प्रगति, विद्यार्थियों की प्रभावी प्रगति तथा शिक्षक की दक्षता का अवलोकन, तथा शिक्षक की दक्षता का अवलोकन इस पत्रक से किया जा सकता है या किया जाता है, इस पत्रक से किया जाता है। लास्ट पॉइंट आप लिख लें, प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज, proper skill and knowledge related to specific job is developed by this sheet. And knowledge related to the specific job is developed by this sheet. किसी विशेष कार्य के लिए जो ज्ञान व दक्षता आवश्यक है, किसी विशेष कार्य के लिए जो ज्ञान व दक्षता आवश्यक है, वह इस पत्रक से विकसित होती है, वह इस पत्रक से विकसित होती है। और इसके बाद आ जाएगी डिसएडवांटेज, एडवांटेज। अब इसमें इसका कुछ एडवांटेज भी है। trainees develop required skill. Trainees develop required skill to perform the job. Trainees develop required skill to perform the job. Trainees develop required skill to perform the job. यानी विद्यार्थी कार्य के अनुरूप विकसित करता है।
विद्यार्थी कार्य के अनुरूप दक्षता को विकसित करता है। विद्यार्थी कार्य के अनुरूप दक्षता को विकसित करता है। दूसरा पॉइंट लिख ले, इनकलकेट सेफ वर्किंग हैबिट so trainees desist from small mistake. इंपॉर्टेंट है। अक्सर होता है कि जब आप अच्छा ज्ञान प्राप्त अच्छी तरह किसी कार्य को करते हैं तो छोटी छोटी गलतियों को भी करने से परहेज करते हैं। एक हैबिट ऐसी डेवलप हो जाती है। इनकलकेट का यानी उत्पन्न होना, जगना या विकास होना, जो भी कहते हैं। इनकलकेट सेफ वर्किंग हैबिट सो दैट ट्रेनी डिसिस्ट फ्रॉम डूइंग स्मॉल मिस्टेक, यानी सुरक्षित कार्य करने की आदत का विकास होता है। सुरक्षित कार्य करने की आदत का विकास, जिससे विद्यार्थी छोटी गलती भी करने से बचता है। जिससे विद्यार्थी छोटी गलती भी करने से बचता है। जिससे विद्यार्थी छोटी गलती करने से भी बचता है। तीसरा आप लिख ले, he avoids misuse of tools, equipments and raw material. Tools, equipment and raw material. He avoids misuse of tools, equipments and raw material. यानी विद्यार्थी उपकरण औजार दुरुपयोग नहीं करता है। विद्यार्थी उपकरण औजार तथा माल का दुरुपयोग नहीं करता है। लास्ट पॉइंट आप लिख लें, the awareness regarding importance of job skill is created the awareness regarding job skill is created among the trainees. के महत्व की जागरूकता विद्यार्थियों में उत्पन्न होती है या जागृत होती है। कार्य महत्व की जागरूकता विद्यार्थियों में उत्पन्न होती है, यानी अब वो समझ जाते हैं कि स्किल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्किल इज द वेरी इंपॉर्टेंस। चलिए, डिसएडवांटेज तो कुछ इसके एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज तो पहला तो डिसएडवांटेज है कि प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देंगे। ट्रेनीज अवॉइड आंसर द क्वेश्चंस। So deprived
of getting Trainers avoid to answer the Q, so deprived of getting proper skill, यानी विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देने से बचता है, विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देने से बचता है, जिससे वह दक्षता प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, जिससे वह दक्षता प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, जिससे वह दक्षता प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। डिस्कशन, पार्टिसिपेशन, or participation in skill practice due to careless behavior. Always avoid discussion or practice ड्यू टू केयरलेस बिहेवियर, विद्यार्थी अपने लापरवाह व्यवहार के कारण दक्षता के अभ्यास या परिचर्चा में भाग नहीं लेता है। विद्यार्थी अपने लापरवाह व्यवहार के कारण या परिचर्चा में भाग नहीं लेता है, चलिए लास्ट पॉइंट लिख ले। ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशनल स्किल, due to lack of communicational skill, he always skip the skill practice. स्किल प्रैक्टिस यानी जहां प्रश्न पूछा जाता है, इसमें स्किल प्रैक्टिस का मतलब जहां प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें आप लिख लें कि संप्रेषण क्षमता में कमी के कारण प्रायः विद्यार्थी दक्षता के जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है सत्र से दूर रहता है। दक्षता के अभ्यास जिसमें प्रश्न पूछा जाता है सत्र से दूर रहता है, स्किल सेफ्टी, लास्ट है सेफ्टी। This sheet contains systematic use of all associated accessories along with safety rules, along with safety precaution, along with safety precaution, so that
so that trainees should observe it for the safety of equipment, tool and machines. This sheet contains systematic use of all associated safety precautions, full stop करते हैं, along with safety precautions, so that trainees should observe it for the safety of self, equipments, tools and machine. हो गया? हिंदी में आप लिख ले कि इस पत्रक में सभी आवश्यक सामग्री की सूचना क्रमबद्ध तरीके से सावधानियों के साथ दिया रहता है। फुल स्टॉप के बाद इनका उपयोग करके विद्यार्थी स्वयं और सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। स्वयं और सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इसका फॉर्मेट जॉब सीट तो वही रहेगा, फिर से बार वही लिखना पड़ेगा आपको। ट्रेड है और यहाँ डेमो नंबर की जगह जॉब नंबर होता है। ये थोड़ा सा यहाँ फर्क होगा, क्योंकि स्पेशल जॉब या जॉब नंबर हम इसे लिखते हैं। ये सीट अलग होती है, इसलिए यहाँ जॉब नंबर होता है। इसके बाद डेट और टाइम हुई, डेट, टाइम, नेम, रोल नंबर, यूनिट एंड सब यूनिट। यूनिट एंड सब यूनिट के बाद अब यहां पे स्किल की जगह जॉब होगा। जॉब के बाद ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में वही एट द कंप्लीशन ऑफ दिस जॉब the trainee shall able to। अब इसके बाद वही जो भी है तीन होगा, वही जो डिमॉन्स्ट्रेशन का पैटर्न है 3 इसमें भी होगा। तो जॉब के बाद ऑब्जेक्टिव, एट द कंप्लीशन ऑफ दिस जॉब द ट्रेनी शैल एबल टू, यानी इस जॉब के पूरा होने पर विद्यार्थी करने में सक्षम होगा। हो गया? मिटा दे? अच्छा, नहीं हो, पूरा कर लीजिए। हो गया? ओके, थैंक यू। इसके बाद प्रिपरेशन भी वही जो सर है होता ही है। तो प्रिपरेशन
सीरियल नंबर और टूल्स एंड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में मशीन भी आ जाता है, रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल के बाद इसमें सैंपल पीस। इसके लिए लगेगा वो आप लिखेंगे इसमें। ठीक है, यहां तक सब। अब इसके बाद यहां आएगा क्वेश्चन, या कहीं कहीं आपको क्वेश्चनियर भी मिलेगा। दो या तीन या चार जो भी क्वेश्चन होगा, यहाँ क्वेश्चन होगा और उसके नीचे उसका आंसर होगा। तीन या चार, इससे ज्यादा नहीं होगा, डिपेंड करता है टीचर क्या पूछना चाहते हैं। बस यहाँ अब ये जो आंसर होगा इसी में सब होता है, उसी में मशीन का नाम भी होगा। वैसे मशीन का नाम तो यहाँ भी, यानी मशीन का वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन और सेफ्टी स्किल सब कुछ इसी आंसर में होगा। वो प्रश्न ही ऐसा बनता है कि इसको करने का क्या सावधानियां हैं, या इसको करने का क्रम क्या है, इसमें लगेंगे। टूल्स का नाम बताओ तो नाम होगा, करने का क्रम, सावधानियां क्या है, अगर डिफेक्ट हो गया तो क्या करोगे आप। तो इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वही रेफरेंस, इसके बाद नेक्स्ट में आप रेफरेंस लिख लें। नेक्स्ट जा, रेफरेंस और नेक्स्ट जा। ये तीन या चार क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि तीन ही होगा, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, जितना डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो कितने प्रश्न इसमें करना चाहता है, कितने वो प्रश्न करना चाहता है वो इसमें। हो गया। लास्ट, जॉब सीट। Job sheet. This is the real. This is the instructional material prepared to provide this means the work experience of specific job, work experience of specific job containing specific feature, containing specific feature or dimension. The time limit
limit and safety. Safety included. The time limit and safety included. This seat is sometime prepared This seat is sometime prepared by instructor to provide a challenge to trainees, for performing the proper skill. This is the instructional material prepared to provide the trainees the work experience of specific job, specific feature or specific dimension. The time limit and safety are also included. This seat is sometime prepared by instructor to provide a challenge to the trainees for performing the proper skill. तो यह एक अनुदेशनात्मक, हिंदी में लिख लें, यह एक अनुदेशनात्मक सामग्री है जो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किसी विशेष जॉब की विशेष दक्षता को प्रदान करने के लिए, किसी विशेष जॉब या कार्य की विशेष दक्षता को प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। इस पत्रक में समय सीमा भी लिखा होता है। इस पत्रक में समय सीमा भी लिखा होता है। कभी यह पत्रक अनुदेशक विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य दक्षता के साथ करने भी बनाता है। चुनौतीपूर्ण कार्य दक्षता के साथ करने के लिए भी बनाता है। तो ये इसका हो गया। इसमें आ जाइए ऑब्जेक्टिव। देखिए आपका टाइम तो बिल्कुल फिक्स है, तो आज इसको हम खत्म कर दें कम से कम। तो ऑब्जेक्टिव में इसमें आज कोई डाउट या बड़े सीरियस बोर्ड से हो रहे हैं क्या? होगा, बट ठीक है। अगर आप देखोगे कुछ इसमें से, तो आपके इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, कहीं से या फिर किसी सीट से एक आध क्वेश्चन आते ही हैं। तो ठीक है, चलिए। Is prepared to
sheet is prepared to provide specific skill level. दक्षता के एक निश्चित क्रम को दक्षता के एक निश्चित क्रम को दक्षता के एक निश्चित क्रम को प्रदान करने के लिए दक्षता के एक निश्चित क्रम को प्रदान करने के लिए इस पत्रक को बनाया जाता है। This proper measurement and reading of drawing or this sheet. Always proper measurement and reading of drawing are understood by this sheet. तो मापन, उचित मापन, उचित मापन उचित मापन और ड्राइंग को पढ़ने की समझ हमेशा इस पत्रक से मिलता है। उचित मापन और ड्राइंग को पढ़ने की समझ इस पत्रक से मिलता है, इस पत्रक से मिलता है। The trainees should perform to become proficient in trade. The trainee should perform to become proficient in trade. तो व्यवसाय की दक्षता कार्य करने से प्राप्त होती है। व्यवसाय की दक्षता कार्य करने से प्राप्त होती है। व्यवसाय की दक्षता जो शीट दिया है उसमें वैसा आप करेंगे तो व्यवसाय की दक्षता उससे प्राप्त हो जाएगी। चलिए एडवांटेज में आ जाएंगे। इस शीट का एडवांटेज ट्रेनिंग the job accordingly enhance his skill. The trainees complete the job and accordingly enhance his skill. विद्यार्थी कार्य को पूरा करने के साथ साथ अपनी दक्षता को भी बढ़ाता है। विद्यार्थी कार्य को करने के साथ साथ अपनी दक्षता को भी बढ़ाता है। The trainees who assist the trainee to complete the complicated job
complete the complicated job. तो जटिल कार्य करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। विद्यार्थियों की सहायता करता है। Of skill developed understanding of skill is developed. दक्षता की अच्छी समझ का विकास होता है। दक्षता की अच्छी समझ का विकास होता है। चलिए एक पॉइंट और लिख ले। द ट्रेनीज विल बिकम ए स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। Trainees will become the skilled craftsman. तो विद्यार्थी एक कुशल शिल्पकार बन जाता है। विद्यार्थी एक कुशल शिल्पकार बन जाता है। विद्यार्थी एक कुशल शिल्पकार बन जाता है। एडवांटेज और जो स्किल यानी सेफ्टी, ये सेम है जैसे प्री जॉब सीट में मैंने बताया था आपको। फिर से उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वही है। तो जो उसमें सेफ्टी के पॉइंट्स है, टूल्स इक्विपमेंट सबका सीक्वेंस में लिखा रहता है और उसमें यूज भी रहता है, उसमें प्रिकॉशंस भी रहती है। तो उसको ऑब्जर्व करके अपनी सुरक्षा, टूल्स इक्विपमेंट की सुरक्षा आप कर सकते हैं। और जो मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया है कि वो क्वेश्चन डिस्कशन में पार्ट में भाग नहीं ले गया, केयरलेस एप्टीट्यूड्स होते हैं, तो वो सब इसमें भी आते हैं। चलिए अब हम आते हैं इसका फॉर्मेट। फिर से आप लिख लीजिए। चलिए लास्ट है तो ट्रेड और यहाँ जॉब स्केच, यहाँ जॉब स्केच बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें कोई न कोई ड्राइंग होती है। जॉब का ड्राइंग इसमें जनरली होती है। इस जॉब को कैसे बनाना है आपको। जॉब स्केच वहां केवल जॉब होगा फ्री में, यहाँ एक जॉब स्केच नंबर पड़ जाता है और इसके बाद टाइम और डेट या डेट यहाँ होगा, सॉरी डेट एंड टाइम, कोई बात नहीं, इधर उधर भी हो सकता है। डेट एंड टाइम, नेम, रोल नंबर, यूनिट नंबर एंड सब यूनिट नंबर। ठीक है। इसके बाद जॉब, तो जैसे स्किल होता है यहाँ आप जॉब लिख देंगे, यानी उसमें केवल जॉब का डिस्क्रिप्शन होगा कि कौन सा जॉब बनाना है, कैसे बनाना है। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वैसे ही जैसे प्री जॉब में था, एट द कंप्लीशन ऑफ दिस जॉब, at the completion of this job, the trainees shall able, the trainees shall able to तो इसके बाद वही 1 2 3 completion of this job, the trainees shall able to, हो गया। इसके बाद प्रिपरेशन सेम वही कर ले। प्रिपरेशन
में भी वही होगा जैसा पहले था, सीरियल नंबर, टूल्स एंड इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, और सैंपल पीस, ठीक है, ये सेम है। इसके बाद जॉब स्केच, के बाद जॉब का स्केच यानी पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा जॉब का। एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स में तो शायद कम ही हो, बट मैकेनिकल ट्रेड्स में एक जॉब का स्केच होता है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, या कोई जॉब बनाना, कोई ड्रिलिंग का ही जॉब करना है तो उसका पूरा डायमेंशन यहां दिया रहेगा, ये कितना लेंथ है, विड्थ है और क्या है, सब कुछ इसमें दिया रहेगा। ये जॉब स्केच, इस जॉब स्केच यहां दिया रहेगा, पूरा जॉब स्केच रहेगा इसमें, पूरा जॉब स्केच इसमें रहेगा। हो गया? कोई भी जॉब स्केच आप देख लीजिए, कोई मैकेनिकल या कोई दूसरा वर्कशॉप का ट्रेड्स होंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक में जनरली ये जॉब स्केच वाला काम तो होता नहीं है, बट किसी सर्किट का स्केच आप बनाना चाहते हैं या कोई पीसीबी पे कुछ ऐसा डिजाइन बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स में नहीं हो सकता है, होता नहीं। हो सकता है कि किसी पीसीबी पर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, तो वो इसमें होता है जॉब स्केच, इसे कहते हैं जॉब स्केच, और इसमें ये पूरा स्केच बनाया जाएगा। इसमें प्री जॉब शीट और इसमें वहां पर क्वेश्चन होता है और मिटा दूं। इसके बाद अब इसके बाद आता है यहाँ पे, यहाँ ए पे है सीक्वेंस विद सेफ्टी। के लिए क्या सीक्वेंस है और सेफ्टी क्या है वो यहां लिखा रहेगा। तो जो भी है इसका यहां पे, अब इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है कि जैसे वहां पर, इसलिए मैं यहां मैं नहीं लिख रहा हूं, जैसे सीरियल नंबर है, प्रोसीजर है और नरेशन ऑफ एक्टिविटीज, ऐसा कहीं लिखा नहीं है सीट में, बस केवल लिखा है सीक्वेंस विद सेफ्टी और ऐसे एक ये बना है, यानी इस कार्य को करने का सीक्वेंस है और क्या सेफ्टी है। तो जब सीक्वेंस भी आएगा तो टूल्स और इक्विपमेंट भी उसमें आ जाएगा, वैसे टूल्स इक्विपमेंट ऊपर लिखा ही है, तो सीक्वेंस एंड सेफ्टी। अब यहाँ पे वो कार्य सीक्वेंस है, सीक्वेंस के साथ ही आप सेफ्टी लिख सकते हैं या सेफ्टी के लिए एक अलग से कॉलम बना सकते हैं, तो ऐसे कॉलम दिया है, बस उसमें कुछ लिखा नहीं है, उसको भी ऐसे ही सीक्वेंस एंड सेफ्टी मान के बस चले। इसके बाद वही नेक्स्ट रेफरेंस एंड नेक्स्ट जॉब स्केच यहां हो जाएगा। दोनों में, उसमें नेक्स्ट जॉब था प्री जॉब शीट में, यहां नेक्स्ट जॉब स्केच हो जाएगा, नेक्स्ट जॉब स्केच हो जाता है। जॉब शीट यानी प्रैक्टिस करने के बाद, 1-2 प्रैक्टिस करने के बाद अब जो शीट आप बनाते हैं तो उसे फाइनल शीट कहते हैं। जनरली ये फिटर वेल्डर्स में, वहां पे आप देखेंगे फिटर्स या वेल्डर या फिर टर्नर्स ट्रेड में, तो वहां पे उसे वो फाइनल शीट के नाम से कहते हैं। एक्चुअली है ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम होता है, बट जहां प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिया, आप फाइनल बनाएंगे तो उसे फाइनल जॉब शीट कहते हैं। तो कहीं आपको फाइनल आ जाए तो कंफ्यूज मत करिए, फाइनल जॉब शीट और जॉब शीट एक ही होता है।
जॉब शीट यानी एक तरह से ट्रेनिंग में वो जॉब जो आप बना लेते हैं, 1-2 बार 3 बार गलतियां होती हैं तो वो आप जॉब शीट से करते रहते हैं और फिर जब फाइनल जॉब बना लेते हैं शीट भी कहते हैं। तो जनरली प्री जॉब शीट एंड फाइनल जॉब शीट ऐसे करके ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में आते हैं। तो ये सभी आपके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, लेसन प्लान, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, और उसके बाद इंफॉर्मेशन शीट, असाइनमेंट शीट, ऑपरेशन शीट, एक्सपेरिमेंट शीट, प्री जॉब शीट और फाइनल जॉब शीट। तो ये इस तरह से इतना है ये टोटल आपके, और इसी के साथ खत्म हुआ। अब लास्ट यूनिट आपकी है यूनिट 3। चलिए अभी टाइम है, मैं इसका कम से कम सिलेबस तो बता दूं। यूनिट 3 एनालिसिस ऑफ